हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। और आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया है, नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भाई, जाके वीडियो को देख लेना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर हमको फाइंड करने हैं, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि जिसको प्लस करने पर क्या आ रहा है भाई, 27 आ रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 128 नहीं 182 आ रहा है, ठीक है। 27 182 सही है। तो देखो ध्यान से, तो करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमको, जैसे दो नंबर को ऐड करने पर 27 आ रहा है ना, दो नंबर को ऐड करने पर कितना 27 आ रहा है। अगर मान लो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 10 होगा, अगर यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कितना होगा 17 होगा। अब ये 17 कैसे आया, अगर ये वैल्यू पता है, ये फाइंड करनी है, तो 27 में से 10 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 17 निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर दो नंबर का सम दिया हो और एक नंबर फाइंड, मतलब एक नंबर दे दिया हो, दूसरा नंबर फाइंड करना हो, तो सम में से क्या कर देंगे, एक नंबर को माइनस कर देंगे। लिखेंगे सबसे पहले क्या, लेट्स द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। समझ में आया ना, 27 माइनस एक्स कहां से आ गया, सम पता हो और एक नंबर पता हो तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर पता करने के लिए उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक क्वांटिटी क्वेश्चन। अब आगे इसमें क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 182 है, इसका इसका प्रोडक्ट कितना है 182 है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 27 माइनस एक्स कितना दे रहा है, 182 दे रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27x, एक्स का है माइनस एक्स में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको इधर लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182, ठीक है। क्या करेंगे, अब देखो भाई इधर कितना बचा, 0 बचा ना। अब सब में से माइनस कॉमन करेंगे। माइनस कॉमन क्यों करेंगे, क्योंकि जो माइनस ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये पॉजिटिव में होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेनी चाहिए। अगर माइनस कॉमन लेंगे ना तो सारा साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जो प्लस है माइनस जाएगा, जो माइनस है वो प्लस जाएगा। अब देखो 27x क्या है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 27x, और ये 182 माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू क्या बच गया 0। अब हमको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, 182 का फैक्टर करना है, और 27 को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और प्लस माइनस करने पर कितना है 27 आए, ठीक है। करते हैं 182 का फैक्टर, देखते हैं कितना आता है। किससे कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार में, और 13 से कटेगा, ठीक है। हमको कितना लाना है, हमको 27 लाना है, तो 7 टू कितना होता है 14, और 14 और 13, 14 में 13 को ऐड करेंगे कितना आएगा भाई 27 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 182। तो वो जो हमारा नंबर है ना, ब्रेक करेंगे इसको 27 को 14 और 13 में, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस, सॉरी 14 प्लस 13 ना, 14 प्लस 13 आउट ऑफ ब्रैकेट x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, x दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन कर लो, क्या बचेगा x माइनस 14। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 13 कॉमन कर लो, क्या बचेगा x माइनस कॉमन है, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 13, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इधर लिखेंगे इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, या फिर इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। बात समझ में आ रही है। इसका दो आंसर आ गया, 14 और 13 किसी को भी ले सकते हैं ना, किसी को भी ले सकते हैं, 13 को भी ले सकते हैं और 14 को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखेंगे, तो पहला मान लेंगे 14 को ले रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 14 एंड सेकेंड नंबर हो गया 27 माइनस 14, माइनस करने कितना आएगा 13। तो हमारा जो आंसर आया ना, तो 14 और 13 आया। चलो भाई, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ द व्हिच स्क्वायर इज 365। लर्न कर रहा है क्या, अब सही हो गया।
हाँ, क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ द होल स्क्वायर इज 365। देखो भाई, दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे 3 के बाद क्या आएगा भाई, 4 आएगा, तो 3 और 4 क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूटिव है, ठीक है, एक के बाद एक है। इसको बोलते हैं हिंदी में क्रमागत। क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। चलिए तेज से बोलो, क्रमागत क्या बोलते हैं। चलो देखो, तो अगर हमको पहली वैल्यू पता है ना, तो उसकी सेकंड वाली वैल्यू क्या होगा, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या ये 4 है ना, 4 है। लिखेंगे यहाँ पे, लेट्स फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी एक्स प्लस 1। एक नंबर को मान लिया हमने एक्स, और दूसरे को मान लेंगे एक्स प्लस 1। देखो ब्लर नहीं कर रहा है, देखो है नहीं ना। अब देखो क्या करेंगे भाई, इसका बोल रहा है कि इसका स्क्वायर दिया है, इन दोनों के नंबर के सम का स्क्वायर फीट देंगे। अगर उसको करोगे तो वहां पे रखो, गंदा है ना वो। सम ऑफ हुज स्क्वायर 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसके स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का जो सम दिया है ना, प्लस दिया है, इसका कितना दिया है, 365। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab का 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, 365। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x और प्लस 1, 365 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 365 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0। आगे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x माइनस 364 बचेगा ना, 1 माइनस हो जाएगा, इसमें से क्या बचेगा, 364 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, सब में से 2 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि उसमें 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन कर लो भाई। इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स बचेगा माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 182 बचा इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। और 2 को भेजेंगे राइट साइड में, तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का काम उसमें खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है। अब 182 का फैक्टर करना है, 2 नंबर फाइंड करना है और ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 182 है और प्लस माइनस करने पर कितना है, 1 है। तो 182 का फैक्टर करते हैं, यहाँ पे कितना आता है देखते हैं। 9 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, ये बार में 7, ये 13 बार में और 13, ठीक है। 7 2 जा 14, टैप करो और 13, तो 14 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 आएगा, और 14 में से 13 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0। इन दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस माइनस कॉमन दिए प्लस प्लस जाएगा, और 13 से डिवाइड करेंगे आएगा 14 आएगा, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ, इधर का किधर का, ऊपर का कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, वो हम काट देंगे। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 14 और ये x माइनस 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू कर लेंगे 0। अब लिखेंगे यहाँ पे इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, सो x क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। और लिखेंगे इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यानी कि हमारे पास 2x है, एक तो 13 है और एक क्या है, माइनस 14 है। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, यानी कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है ना, वो हो जाएगा 13, और सेकेंड नंबर 13 में 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 14, यानी 13 और 14 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। वैसे ये माइनस 13 और माइनस 14 भी हो सकता है, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है, जो अच्छा लगे आपको वो छाप लेना, ठीक। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, सोल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।